सभी साथियों को जय भीम। बाबा साहब ने बौद्ध भिक्षुओं को क्या संदेश दिया कि वास्तव में बौद्ध भिक्षु कैसा होना चाहिए, उनको क्या कार्य करना चाहिए। तो तथागत बुद्ध ने जो कहा था, चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्तानुहिताय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। चरत भिक्खवे चारिकम, ऐसा भिक्खु चाहिए जो चलने वाला हो। जिसे कहते हैं ना, विचार का प्रचार नहीं करोगे तो एक दिन वह भी जो है मर जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप आगे नहीं जाती। इसलिए जो है भिक्षु संघ का या भिक्षु का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो जो है धम्म को लोगों तक प्रचार प्रसार लगातार करते रहें, लोगों के कानों में लगातार वो बातें जाती रहें जो धम्म की बातें हैं। तो बाबा साहब ने जब धम्म धारण किया तो उन्होंने पहला प्रहार जो है भिक्षुओं पर किया, और उन्होंने ये कहा, या ये कहें उन्होंने भिक्षुओं के लिए जो है क्या संदेश दिया, तो आप जानेंगे आज की कड़ी में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो बाबा साहब की शब्दों में, उन्हीं के शब्दों में बताना चाहूँगा। बाबा साहब ने कहा, उनका जो संदेश है उन भिक्षुओं के लिए, बाबा साहब कहते हैं, बौद्ध राष्ट्रों में निवास करने वाले युवा वर्ग को मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बुद्ध के वास्तववादी दर्शन पर विशेष रूप से जोर देना चाहिए। वास्तववादी दर्शन क्या है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। वास्तववादी दर्शन कि आपको वास्तविकता में रहना है, ना तो आपको नास्तिकता में, ना तो आस्तिकता में, वास्तविकता में। यानी ये सीधा सीधा कहें कि आप वैज्ञानिकवादी सोच रखिए, वास्तव में आज पर वर्तमान पर जीजिए। किसी प्रकार के कर्म या किसी प्रकार का नर्क स्वर्ग या पूर्व जन्म अगला जन्म, यानी किसी भी जो है उस पर भरोसे मत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको वास्तविकता पे जीना है। तो वास्तववादी उसको जो है कहा कि वास्तववादी दर्शन पर विशेष रूप से जोर देना चाहिए तथा उसी पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि कभी बौद्ध धर्म के सामने संकट की स्थिति पैदा होती है तो इसके लिए बौद्ध राष्ट्रों के भिक्षुओं को ही जिम्मेदार माना जाएगा। बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि कभी भी बौद्ध धर्म पे संकट आता है तो उसके लिए सबसे बड़ा जो जिम्मेदार कौन होगा, वो बौद्ध भिक्षु होंगे, क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी थी। तो बाबा साहब आगे कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति से मुझे लगता है कि जिन बौद्ध भिक्षुओं के तन मन धन से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए था, उन कर्तव्य का उनके द्वारा पालन नहीं किया गया। ऐसा ही उनका अर्थ होगा। आज कहाँ धम्म का प्रसार हो रहा है, बौद्ध धम्म प्रसार की आज क्या स्थिति है। भिक्षु का वास्तविक कर्तव्य धम्म का प्रचार करना है, वह भिक्षु आज क्या कर रहा है। मतलब कितने बड़े प्रश्न चिन्ह बाबा साहब ने लगाए। आज का भिक्षु खा पीकर विहार में स्वस्थ रहता है, वह केवल एक समय में भोजन करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु उसका ज़्यादातर समय केवल आलस में ही जाता है। वह थोड़ी बहुत पढ़ाई करता है, परंतु ज़्यादातर वह नींद में ही रहता है। शाम का समय संगीत में बिताता है। यह धम्म प्रचार का मार्ग बिल्कुल नहीं है। किसी पर टीका टिप्पणी करना मेरा मकसद नहीं है। धम्म में यदि समाज में नव जागृति करने की शक्ति है तो धम्म की विचारधारा का लोगों के कान पर निरंतर बरसाव करते रहना चाहिए। धम्म का दर्शन निरंतर लोगों के कानों पर पड़ते रहना चाहिए। चरत भिक्खवे चारिकम, ऐसा भिक्षु होना चाहिए। तभी जो है धम्म जो है आगे बढ़ेगा, तभी धम्म का प्रचार प्रसार होगा। तभी जो बुद्ध जो करना चाहते थे, लोगों तक धम्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, लोगों तक वो उन्होंने जो धम्म दिया वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। तब बाबा साहब ने कहा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन भिक्षुओं की है। अगर धम्म पे संकट आता है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है, और उसके बाद अगर दूसरा कोई जिम्मेदार है तो मेरे हिसाब से जो है उनके अनुयायी हैं। कि भिक्षु ने अपना काम किया, लेकिन अनुयायी को भी अपना काम करना चाहिए। उनको भी अपने घर परिवार समाज में जो है धम्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले कड़ी में, अगले बाबा साहब के विचारों में। तो सभी साथियों को जय भीम।